नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश लेसन 11 द हेयर एंड द फ्रॉग, खरगोश और मेंढक। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ बिग ग्रीन फ्रॉग फेल इनटू अ डीप होल। एक समय की बात है, एक बड़ा ग्रीन फ्रॉग, हरा मेंढक, फेल इनटू अ डीप होल, एक गहरे गड्ढे में गिर गया। इट ट्राइड टू जंप आउट बट कुड नॉट रीच द टॉप। उसने बाहर निकलने की कोशिश की परंतु ऊपर नहीं आ सका। कुड नॉट रीच द टॉप, टॉप यानी ऊपर नहीं आ सका। इट स्टॉप्ड ट्राइंग एंड बिगेन टू शाउट फॉर हेल्प। उसने कोशिश करना छोड़ दिया, स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना छोड़ दिया और मदद के लिए पुकारने लगा। बिगेन टू शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारने लगा। अ हेयर वॉज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास नियर बाय। एक खरगोश पास ही लंबी घास में खेल रहा था। ही हर्ड द क्राई एंड वेंट नियर द डीप होल। उसने इस चिल्लाने की आवाज़ को सुना या इस पुकार को सुना और क्या किया? वेंट नियर द डीप होल, और गहरे गड्ढे के पास गया। चलिए आगे देखते हैं। आई कांट गेट आउट ऑफ दिस होल। क्या कहता है? क्रॉक्ड द फ्रॉग यानी मेंढक, क्रॉक्ड यानी टर्राते हुए मेंढक कहता है कि मैं इस होल से बाहर नहीं आ सकता। आई कांट जंप वेरी हाई, मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं कूद सकता। वेट अ मिनट सेड द हेयर। खरगोश ने कहा, एक मिनट रुको। आई नो वेयर देयर इज अ लाडर। मुझे पता है कि सीढ़ी कहाँ है। I'll go and bring it। मैं उसे लेकर आता हूँ। You can use the ladder and get out। फिर तुम सीढ़ी का इस्तेमाल करके बाहर निकल जाना। Thank you, croaked the frog। धन्यवाद, टर्राते हुए मेंढक ने कहा। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। द हेयर रेन ऑफ टू फेच द लाडर। खरगोश सीढ़ी लाने के लिए दौड़ा। वेन ही केम बैक विथ द लाडर ही सा द फ्रॉग सिटिंग आउटसाइड द होल। तो जब वह सीढ़ी लेकर लौटा, उसने मेंढक को गड्ढे के बाहर बैठा देखा। साथ सिटिंग आउटसाइड द होल, गड्ढे के बाहर बैठा देखा। ओह सेड द हेयर। अरे, खरगोश ने कहा, यू हैव डन इट। तुमने यह कर दिखाया। आई थॉट यू कुडंट गेट आउट बाई योर सेल्फ। मैं तो सोच रहा था कि तुम खुद बाहर नहीं निकल पाओगे। आई थॉट सो टू, क्रॉक्ड द फ्रॉग। मैं भी यही सोच रहा था, टर्राते हुए मेंढक ने कहा। बट अ स्नेक केम इनटू द होल। परंतु एक सांप गड्ढे में आ गया। एंड आई जस्ट हैड टू गेट आउट, सो आई डिड।
तो मुझे बाहर निकलना ही था, सो मैं निकल गया। तो क्या शिक्षा मिली हमें? यू डू नॉट नो व्हाट यू कैन डू टिल यू हैव टू। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो जब तक तुम्हें करना ना पड़े। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। लिसन एंड रिपीट। सुनो और दोहराओ। सबसे पहला शब्द है डीप। डीप मीन्स गहरा। दूसरा शब्द है कीप। कीप मीन्स रखना। तीसरा शब्द है वीप। वीप मीन्स रोना। चलिए अगले राइमिंग वर्ड पर पहुंचते हैं। रीच। रीच मीन्स पहुंचना। फिर अगला है बीच। बीच मीन्स समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा। फिर अगला है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। फिर अगले राइमिंग वर्ड हैं टाल। टाल मीन्स लंबा। कॉल। कॉल मीन्स बुलाना, पुकारना। अगला है हॉल। हॉल मीन्स मुख्य कमरा। जो हमारे घर का मुख्य कमरा होता है ना, वह हॉल कहलाता है। फिर अगला है हेयर। हेयर मीन्स खरगोश। डेयर। डेयर मीन्स साहस। फेयर। फेयर मीन्स किराया। अगले शब्द हैं टिल। टिल मीन्स तक। बिल। बिल मीन्स भुगतान। और हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर। Fill in the blanks using these words or phrases। इन शब्दों का इस्तेमाल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है शब्द? jumped out, fell into, once, ran off, have to, get out। तो चलिए करते हैं। पहला सेंटेंस है ब्लैंक। देयर वॉज अ फैट रैट। कहानी बताई जा रही है, तो क्या बन जाएगा? वंस। एक बार की बात है, एक मोटा चूहा था। द रेट सॉ अ कैट एंड रैन फास्ट। इट फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। और वह एक दूध के घड़े में या दूध के पात्र में गिर गया। केट देखकर भागा और दूध के पात्र में गिर गया। तो क्या हो जाएगा? फेल इनटू। यहाँ पर आ जाएगा फेल इनटू। तीसरा सेंटेंस देखिए, पूरा करते हैं। टू ब्लैंक ऑफ द पॉट द रेट जंप्ड मैनी टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? टू गेट आउट। बाहर निकलने के लिए वह रेट बहुत बार जंप किया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? गेट आउट। टू गेट आउट। अगला है आई। फिर ब्लैंक ट्राई अगेन द रैट सेड। मैंने फिर से प्रयास किया, चूहे ने कहा। आई हैव टू। यहाँ क्या आ जाएगा? हैव टू। आई हैव टू ट्राई अगेन द रैट सेड। फिर अगला है द रैट, फिर ब्लैंक एंड फिर ब्लैंक है। तो द रैट क्या होगा? जम्प्ड आउट। द रैट जम्प आउट एंड मतलब वह कूदा, और रैन ऑफ। रैन ऑफ भागा। चलिए तो अब अगला है कंप्लीट द पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज। पिक्चर में जो क्लू दिए गए हैं उसके आधार पर आपको पजल को पूरा करना है।
चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास एक ये देखिए बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी को हम क्या बोलते हैं? कार्ट, CART, कार्ट। फिर ये सीढ़ी है, सीढ़ी को हम बोलते हैं लाडर, LADDER। फिर ये है स्नैक, SNAKE। फिर इसके बाद ये है रैट, RAT। और ये है ट्रेन, TRAIN। तो बहुत आसान पजल है ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आंसर दिस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हु फेल इनटू द डीप होल। पाठ के आधार पर गहरे गड्ढे में कौन गिरा? तो केवल हु के स्थान पर हमें नाम लिखना है, द फ्रॉग। फिर बिल्कुल पूरा प्रश्न उतार देना है, द फ्रॉग फेल इनटू द डीप होल। तो मेंढक गहरे गड्ढे में गिरा। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, वेयर वाज द हेयर प्लेइंग। तो खरगोश कहाँ खेल रहा था? तो द हेयर क्या बनेगा? द हेयर वाज प्लेइंग, द हेयर वाज प्लेइंग इन द टॉल ग्रास। देखिए पाठ के आधार पर वह कहाँ है? लंबी घास में खेल रहा था। किनारे ही तो नियर बाय, वह किनारे ही लंबी घास में खेल रहा था। फिर हु वाला प्रश्न आया, केवल नाम आता है। हु सेड वेट अ मिनट। किसने कहा 1 मिनट ठहरो? तो हु के स्थान पर द हेयर आ जाएगा। तो लिख देंगे द हेयर सेड। हेयर ने कहा, क्या कहा? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए अगला है चौथा प्रश्न, वाई डिड द हेयर रन ऑफ। कैसे? खरगोश क्यों भागा? खरगोश क्यों भागा? सीढ़ी के लिए भागा ना, तो हो जाएगा द हेयर रैन। ये डिड लगा है ना, इसलिए यहाँ रन के स्थान पर उसकी सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। रैन ऑफ टू फैच अ लाडर। खरगोश सीढ़ी लाने के लिए भागा। पांचवा प्रश्न है हु केम इनटू द होल। फिर से हु वाला प्रश्न आया तो केवल नाम लिखना होता है। अचानक कौन आ गया गड्ढे में? अ स्नेक, एक सांप आया था ना। अ स्नेक केम इनटू द होल। होल में एक सांप आ गया। छठवां प्रश्न है व्हाट डिड वी नॉट नो। हम क्या नहीं जानते? तो आ जाएगा वी डू नॉट नो। सबसे आखिरी वाली लाइन, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। वी कैन डू टिल वी हैव टू। हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं जब तक हमें करना ना पड़े। आगे आता है लेट्स लर्न। तो देखिए कैन नॉट यदि है तो उसे हम कांट लिख सकते हैं और कांट पढ़ सकते हैं। विल नॉट, वॉन्ट, सेल नॉट, शांट, हैज़ नॉट, हैज़ंट, हैव नॉट, हैवंट, कुड नॉट, कुडंट। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में बदल कर लिख और पढ़ सकते हैं। लेते हैं बी नंबर की एक्सरसाइज। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। वाक्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ो।
आई कैन राइट अ लेटर बट आई कांट राइट एन एसे। मैं एक पत्र लिख सकता हूँ परंतु मैं निबंध नहीं लिख सकता। दूसरा वाक्य है सालू हैज़ मेड दिस काइट। सालू ने इस पतंग को बनाया है बट सी कांट मेड दिस पेपर फ्लावर। परंतु उसने इस पेपर फ्लावर को नहीं बनाई है। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पूरा करना है। आई विल कम हियर ऑन संडे बट आई, अब कांट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आई कांट कम हियर एवरी डे। तो यहाँ लिख देंगे आई कांट कम हियर एवरी डे। तो मैं आई विल कम हियर ऑन संडे, मैं यहाँ रविवार को आता हूँ परंतु हर दिन नहीं आता। फिर आगे है रवि कुड वर्क हार्ड बट। रवि वर्क हार्ड करता है बट ही कुडंट, बट ही कुडंट अर्थात वह नहीं करता है। फिर आगे देखते हैं वी, फिर ब्लैंक है ऑन द मैच बट वी हैवंट ऑन द ट्रॉफी। तो हो जाएगा वी हैव ऑन द मैच बट वी हैवंट ऑन द ट्रॉफी। हमने मैच जीता परंतु हमने ट्रॉफी नहीं जीती। फिर अगला है यू कैन रीच द टॉप ऑफ द हिल। तुम पहाड़ी के ऊंचे हिस्से में पहुंच सकते हो बट यू कांट लिव देयर। परंतु तुम वहाँ रह नहीं सकते। यू कांट लिव देयर, वहाँ जीवन यापन नहीं कर सकते। आगे है आसमा हैज सीन द ताजमहल बट सी हैजंट सीन। तो यहाँ है द चार मीनार। उसने ताजमहल, आसमा ने ताजमहल तो देखा है परंतु उसने चार मीनार नहीं देखा है। लेट्स टॉक, आओ बात करें। लेट्स टॉक में हम जानेंगे यूज दिस वर्ड्स एंड फ्रेसेस एंड टॉक विथ योर फ्रेंड्स। इन वर्ड्स और फ्रेसेस का यूज़ करके अपने दोस्त से बातचीत करें। क्या हैं ये वर्ड्स फ्रेसेस? प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। वेट अ मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो। आई कैन, आई एम सॉरी बट आई कांट, थैंक यू, आई विल वेट। तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल हमारे इस पाठ में हुआ है। इनसे रिलेटेड हमें वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि मैं नीचे कुछ उदाहरण बताता हूँ। लेट्स राइट, आओ लिखें। यूज़ दिस वर्ड्स एंड फ्रेसेस एंड राइट 5 सेंटेंसेस। हमें इन शब्दों का प्रयोग करके कोई 5 वाक्य लिखना है। कौन कौन से शब्द हैं? फ्रॉग, लाडर, फेल, स्नेक, होल, वेंट, फेच, ran off, came into, hear, jump out, shout, begin और play। इनमें से कोई 5 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे पाठों में ये सब शब्द आए हैं हमारे पाठ में। तो चलिए बनाते हैं कुछ वाक्य। पहला सेंटेंस बनाते हैं ए बिग ग्रीन frog fell into a deep hole। fell into a deep hole। देखिए हमने फ्रॉग का इस्तेमाल कर लिया, फेल का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर होल का इस्तेमाल हो गया। फिर और दूसरा वाक्य हम लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? इट ट्राइड टू जम्प आउट बट कुड नॉट रीच द टॉप। तो जम्प आउट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो फ्रॉग इट के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रॉग का। ट्राइड
टू, सब पार्ट से ही लिख रहा हूँ मैं, देखिए, जंप आउट बट कुड नॉट रीच द टॉप। अब हम लेते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर देखिए हमने जंप आउट का प्रयोग किया है, और कोई शब्द का इस्तेमाल हुआ क्या? चलिए अगला शब्द लेते हैं, तीसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। इट स्टॉप्ड या फ्रॉग स्टॉप्ड ट्राइंग, फ्रॉग स्टॉप्ड ट्राइंग एंड बिगेन, ये देखिए बिगेन का इस्तेमाल हो गया, टू शाउट, ये शाउट का इस्तेमाल हो गया, फॉर हेल्प, ये शाउट और बिगिन आ गए इस वाक्य में। चौथे वाक्य में देखते हैं, चौथा सेंटेंस लेते हैं। ए हेयर was playing in the tall grass nearby, ये चौथे सेंटेंस में हेयर शब्द आ चुका। अब हमें देखिए अगला वाक्य लेते हैं हम, एक और वाक्य ले लेते हैं, पांचवा। द हेयर ran off to fetch the ladder, ये देखिए, तो दौड़ा, ये फैच शब्द भी आ गया, हेयर भी आ गया, रैन ऑफ भी आ गया और लाडर भी आ गया। इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। लेट्स डू आगे आता है, लेट्स डू कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट एंड कलर इट, डॉट को मिलाकर चित्र को पूरा करना है और इसे कलर करना है। तो बच्चों इस पैरेट के चित्र में आपको कलर भर के इन डॉट को मिलाकर कलर भरना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।